नमस्ते दोस्तों। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है, अच्छी और स्टैंडर्ड बुक्स आपने कंसल्ट की है, विद ए प्रॉपर गाइडेंस पूरे समर्पण के साथ आपने तैयारी की है। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम का जो दिन होता है और एग्ज़ाम का जो हॉल होता है, वहाँ हम एक विशेष प्रकार का प्रेशर महसूस करते हैं। एक डर हमारे मन में होता है, क्योंकि अगर उस डर को हमने रिलीज़ कर दिया और जो हमने तैयारी की, उस तैयारी पे हमें अगर विश्वास है, उस डर को भगा दिया, उस भय से हम मुक्त हो गए, तो हम जितना अच्छा कर रहे हैं, उससे और अच्छा हम उस एग्ज़ाम में हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जो प्रेशर है, जो टेरर है एग्जामिनेशन हॉल का, उसको हम कैसे हमारे से दूर रखें। तो एक बात हमारे मन में रहनी चाहिए, और ये बात जो है कि जो मेरे भाग्य में है, वो दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे छीन नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में नहीं है, वो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दे नहीं सकती, है ना? हमारे जो कर्म है, जो ईश्वरीय सत्ता है, वो संभव को असंभव और असंभव को संभव बना सकती है। इस आइडिया को हम हमारे मन में रखें। अ, हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम नश्वर हैं। इतनी बड़ी जो गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना है, और अ, हम कितने समय के लिए हैं। तो सब कुछ यही रह जाना है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि हमारे सुख दुख कुछ भी नहीं है। हमने जो मेहनत की है, हमने जो तैयारी की है, उस तैयारी को यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हमारी जो सुप्रीम पावर है, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उस पर आप विश्वास करो, आपकी तैयारी पर आप विश्वास करो, और मन से इस डर को आप बिल्कुल रिलीज कर दो। एक मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपने आप को बूस्ट करो, आप अंदर से स्ट्रांग होने की कोशिश करो। यही जो बात है, आपको बेस्ट करने में मदद करेगी। देखिए, ये माइंड में रखने के बाद हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो उसकी जो शुरुआत है, हम एग्जामिनेशन डे और एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ओएमआर की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, हमें ओएमआर मिलेगी। ओएमआर मिलते ही हमें केयरफुली हमारे रोल नंबर, डे ऑफ द एग्ज़ाम, डेट ऑफ द एग्ज़ाम, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसमें हमें उसमें फिल करनी है, और बहुत सरल, शांत चित्त मन से, आत्मविश्वास के साथ उसकी एंट्रीज आप करो। एक बार आपकी ओएमआर बहुत अच्छे से फिल हो गई, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि मेरा पहला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर ओएमआर में कहीं भी हड़बड़ी में या उस प्रेशर के कारण अगर कोई गलती होती है, तो उस गलती का जो परिणाम है, हमें आगे 150 प्रश्नों में हमें भुगतना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अचेतन मन को, चेतन मन को इम्पैक्ट करती है। अब ओएमआर के बाद जो अगला स्टेप है, वो है क्वेश्चन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उस समय हमें हमारा माइंडसेट क्या रखना है। हमें हमारा माइंडसेट बहुत सरल, सहज, बिना डर के, बिना भय के, एकदम निश्चल, निष्प्रयोजन होकर हमें उस क्वेश्चन पेपर को देखना है, बिना किसी डर के, भय के। क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करते ही आप उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लो,
क्योंकि उसमें कई बार 5 मिनट या 10 मिनट का समय होता है कि आप नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जैसे अगर 150 क्वेश्चंस है तो आप उसको काउंट कर लो, देख लो। और अगर उसमें कोई आपको कोई ऐसी कमी लगती है तो आप विद इन टाइम इन्विजिलेटर को कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ले लिया, देख लिया, अब आप निश्चिंत हैं। अब आपका टाइम शुरू होता है। टाइम होगा 3 घंटे का, क्योंकि आपकी कितनी ही तैयारी हो, कितने ही लंबे समय की तैयारी हो, डिपेंड करता है स्कूल लेक्चरर में वो 3 घंटे, जिसमें 150 प्रश्न आपके सामने होंगे और 180 मिनट का समय आपके पास होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये सोचना है कि यह एक युद्ध है, और युद्ध में विजय वो होता है जिसके मन में विश्वास होता है। और इस युद्ध में आपके सामने जो टारगेट है वो 150 दुश्मन के सैनिक हैं, 180 मिनट आपके पास हैं। ये माइंडसेट आप लेके चलो। अब इस युद्ध को लड़ने की, जीतने की एक स्ट्रेटेजी है। इस 3 घंटे के समय में आपको क्या करना है? इस 3 घंटे के समय में आपको राउंड वाइज जो है, आपको राउंड से अपनी स्ट्रेटेजी को अंजाम देना है। जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहला राउंड आपका क्या होगा। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, ये मैंने एक टेबल आपके सामने रखी है। ये हमारे पास जो है 12 क्वेश्चन है हमारे पास, और 12 क्वेश्चंस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही, टाइम शुरू होते ही आपको क्या करना है, एक से लगाकर 150 प्रश्न तक करना शुरू करना। देखो अभी ओएमआर शीट आपको साइड में रखनी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, एक देखा, आपको लगा कि एक में मेरे को बिल्कुल आंसर कंफर्म है, ये आंसर सी जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, उस पर टिक किया। एक नंबर पे टिक किया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इन दोनों में डाउट है, तो इन दोनों को आप काट दो और यहाँ 2 ज़ीरो लगा दो। यानी जब आप नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो आपको उन 2 विकल्पों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये मान के चलना कि आरपीसी ने 4 की जगह 2 विकल्प दिए हैं, 2 में से एक का सिलेक्शन आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, तीसरे क्वेश्चन में हमें दूर दूर तक चारों ऑप्शन हमें रिकॉल नहीं हम कर पा रहे हैं, हमें उसका कोई पता नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। आप उसके सामने एक सांप बना दो, और ये सांप बहुत जहरीला है, इसको छेड़ोगे आपको नुकसान करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, 4 नंबर पे हम गए, हमें ऐसा लगा कि इन डायरेक्ट आंसर हमें पता नहीं है, इन तीनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, इस ऑप्शन को आप काट दो और यहाँ 3 ऑप्शन लिख दो। अभी ओएमआर शीट को नहीं छेड़ना है, अभी हम 150 प्रश्नों तक चलेंगे। 5वें प्रश्न पे गए हमने देखा कि एक ऑप्शन ठीक है, राइट किया और एक को राइट कर दिया। फिर हम 6 पे गए, हमें लगा कि ये और ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकते हैं, 2 ज़ीरो लगाए और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन खत्म हो गए। नेक्स्ट राउंड में हमें 2 पे फोकस करना है। 7 क्वेश्चन पे गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन तीनों में कन्फ्यूज़न है, 3 किया, आगे बढ़ गए। देखो जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर, राइट लगाते चल रहे हैं। 8th पे गए, ये राइट है। 9th पे गए, ये राइट है। 10th पे गए तो इनमें 2 में कन्फ्यूज, ये 2 हो ही नहीं सकते, इन 2 में कन्फ्यूज़न है। 11th में हम गए तो यहाँ लगा कि हमें ये काला नाग है, इसको हमें नहीं छेड़ना है। 12th क्वेश्चन पे हम गए तो हमें लगा कि मेरा ये वाला ऑप्शन सही है, ये टिक हो गया। 150 क्वेश्चंस तक आप चलो। ध्यान रखना समय आपके पास लिमिटेड है। पहले राउंड में एक बार गो थ्रू आप क्वेश्चन पेपर से हो जाओ। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं, कितने मुझे छोड़ने हैं, इस पे फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि सारे क्वेश्चंस मुझे सही अटेम्प्ट करने हैं। इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि कितनी नेगेटिव होगी, कितनी मेरिट जाएगी, क्या होगा, सब बेकार की बातें हैं। आपको सही क्वेश्चन करने हैं। इस साइकोलॉजी को, इस मनोविज्ञान को अपने मन में रखना है। उसके बाद 150 तक चले गए और ओएमआर शीट उठाओ और बबल कर दो। पहले का बबल कर दो, फिर उसके बाद में 5वें का बबल कर दो, उसके बाद में 8वें का बबल कर दो, 9वें का बबल कर दो, उसके बाद में 12 क्वेश्चन का बबल कर दो। 150 तक सारे बबल कर दो। 150 तक सारे बबल करने के बाद विद इन सेकेंड्स आपको उन बबल्स को काउंट कर लेना है।
कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन पेपर के पीछे जो रफ वर्क होता है, उस रफ वर्क में आप वहाँ टोटल जो है, टोटल क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 150 वो काउंट कर लो, वहाँ लिख दो। उस विद इन सेकेंड काउंटिंग से और पीछे लिखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बबल कर दिए हैं। यानी आप जिस टारगेट को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में आए हो, वो टारगेट आपने अचीव कर लिया है। लेकिन अब क्योंकि मेरिट तो हाई जाएगी, है ना, हमें टेक्निक तो काम लेनी पड़ेगी। अभी तक तो हमने हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर काम कर दिया, हमने फिल कर दिया, राइट कर दिया, बबल फिल कर दिए। अब हमें टेक्निक से काम लेना होगा। अब हमें विद इन सेकेंड्स हमें जो है दो दो वाले काउंट करना है। जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट करते हुए सारे 150 से दो वाले काउंट कर लो। आपके पास हो सकता है कि 25 से 30 तक आपके पास दो दो वाले क्वेश्चंस जो ऑप्शन वाले हैं वो आपके सामने हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर जनरल जीके जीएस का यदि कोई पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का या जीके का, तो उसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो सब्जेक्ट का जो पेपर होता है हमारे विषय का, हमारे डिसिप्लिन का, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी हो, जो भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो 25 से 30 प्रश्न दो दो वाले हैं, इन दो दो वालों प्रश्नों को आपको करना है। आप दूसरे राउंड में चलो कि इन दो में से बेस्ट पॉसिबल कौन सा है। इन दो में से अगर बेस्ट पॉसिबल मुझे लग रहा है कि ये है, तो इसको राइट कर दो और यहाँ पर राइट लगा दो। फिर आगे चलना है। इन दो में देखो ऑप्शन हमें दो ही रीड करना है, इन दोनों को ही पढ़ना है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर हम आए 6 नंबर क्वेश्चन पे, इस पे हमने इन दो को तो बिल्कुल इग्नोर कर ही दिया। इन दो में से हमने देखा बेस्ट पॉसिबल मुझे मान लो ये लगा, इस दो के सामने ये राइट कर दो। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ 10वां क्वेश्चन है, मुझे लगा ये ठीक है, यहाँ राइट किया, इसके आगे राइट कर दो। पूरे 150 प्रश्नों तक चलो। और अगर कहीं मान लो आप इस दो में अटक गए, इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे, तो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। तब तक आप इसके जो है ये मत करो, इसके राइट मत करो, क्योंकि आप जो है इसमें कंफ्यूजन में हो। आप यहाँ श्योर हो गए, आप यहाँ श्योर हो गए, आप यहाँ श्योर नहीं हो, नेक्स्ट चलो कहाँ आप श्योर हो रहे हो। उस सब राइट्स को आप 150 तक करते चलो। क्योंकि अगर एक एवरेज अगर हम निकालते हैं, अगर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन हैं जिनमें दो दो में कन्फ्यूज़न है, और दोनों में अगर कन्फ्यूज़न है, 10 क्वेश्चन है, अगर हम अटेम्प्ट करते हैं बेस्ट पॉसिबल टेक्निक के माध्यम से, तो भी हमारा कम से कम नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग तो हमारी नहीं होगी। इतना तो हम श्योर हैं, इतना तो हमें अपने विषय पर, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखिए, अब जो है हमारा दूसरा राउंड यही ख़त्म होता है, और इसके सारे बबल्स कर दो, जो जो भी टिक है ना, यहाँ आपका ध्यान जाएगा दो के बाद इस टिक पे, दो के बाद इस टिक पे, और तुरंत बबल कर दो। अब आप देखिए कि आपने अपना मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिया है। अब ये आपका लगभग 90% काम कंप्लीट है। आप फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा राउंड हो गया। आप यहाँ फिर टोटल लिख दो, राउंड फर्स्ट की टोटल, राउंड सेकंड की टोटल, फिर आप यहाँ पर टोटल लिख दीजिए। अब आप चलें, अब आप पीछे के समय का कैलकुलेशन कर लें, और उस समय के बाद आप 3 वाले पे चलें। इन 3 पे आ जाओ कि आप क्या इन 3 में से किसी और को का, या तो आपको डायरेक्ट आंसर क्लिक कर जाएगा, कई बार क्लिक कर जाता है कुछ समय बाद, या तो डायरेक्ट आंसर क्लिक कर जाएगा। अगर नहीं करता है तो ये तो क्लिक करेगा कि इन तीनों में से ये भी नहीं हो सकता। तो आपके सामने जो है फिर क्या हो जाएगा, आपके सामने जो है 2 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर 3 वाले पे जाओ कि ये भी नहीं हो सकता, फिर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप श्योर हो जाओ इन 3 में से, इन 2 में से कि ये ठीक है, तो इसको राइट कर दो और इसके सामने राइट कर दो। फिर आप इसमें आ जाओ कि इस 3 वाला ऑप्शन में आ जाओ कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते इन दोनों में। इन दोनों में से आपने मान लो यहाँ रिस्क है, यहाँ थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना, कॉन्फिडेंस रखना। अगर इन 3 में से 2 में कन्वर्ट कर लो और फिर 1 में कन्वर्ट कर लो तो राइट कर दो। यानी 3-3 वाले क्वेश्चंस को भी उसी तरह से काउंट कर लो, और उन 3 में से 2 को कितनों को कन्वर्ट किया, ये तीसरे राउंड की बात है। क्योंकि 2 राउंड तक हम निश्चिंत है, समय भी हमारे पास है, और हम बहुत ही, क्योंकि बबल्स करने की भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है,
क्योंकि कई बार विद्यार्थी पूरा पेपर सोल्व करते हैं फिर लास्ट में बबल करते हैं, तो उससे वो लास्ट के समय में प्रेशर में आ जाता है कि मुझे विद इन टाइम बबल्स करने हैं। तो फर्स्ट राउंड के बाद बबल, सेकेंड राउंड के बाद बबल, थर्ड राउंड के बाद बबल। अगर आप 3 ऑप्शन को 2 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, 2 में से बेस्ट पॉसिबिलिटी के आधार पर एक को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब लास्ट में जब तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाता है, आपको वापस विद इन सेकेंड्स जो है टोटल काउंट करने हैं, और ये आपका फाइनल फिगर है, ये आपका काम कंप्लीट। अब उसके बाद आपके पास 10-15 मिनट बचेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एक रिसर्च फाइंडिंग है, 10 से 15 मिनट आपके पास बच सकते हैं। उस 10-15 मिनट में आप देखो इन काले नागों के ऊपर एक बार वापस, कि क्या पता कहीं से कोई रिकॉल हो रहा है। अगर रिकॉल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिकॉल होता है तो आप अपनी OMR शीट को विद टाइम में सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए साथियों कि हमने उस दिन के एग्जामिनेशन दिन के और एग्जामिनेशन हॉल के फियर को हमने किस तरह से भगाया, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी रही, हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इन सबसे जो महत्वपूर्ण और जो लास्ट में मैं डिस्कशन इस विषय पे इसलिए कर रहा हूँ कि इस डिस्कशन को हम भूलें नहीं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाउ टू मेक द बबल्स डार्क ब्लैक। हम जो बबल्स हमें डार्क ब्लैक करने होते हैं उसकी भी एक स्पेशल टेक्निक है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये बबल है, ये 4 ऑप्शन है, और ये गोला मैंने करते करते गोला करते करते मैं यहाँ पर इधर निकल गया, यानी ये गोला जो है ऑप्शन 1 2 3 4, अगर ये 3 की तरफ जा रहा है इस गोले से बाहर, तो जितने भी PSCs है, UPSC या जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, उनके स्कैनर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो जो है इन दोनों को अटेम्प्ट मानेगा, इस बात का ध्यान रखना। आप बाहर जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 और 3 दोनों को अटेम्प्ट मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है क्वेश्चन सही होते हुए भी। तो ध्यान रखें कि भले ही बबल करते करते अंदर से इतना छूट जाए, इतना रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्कैनर्स आर वेरी सेंसिटिव, वो उसको रीड करेंगे। तो बबल को किसी भी हालत में इस गोले के बाहर इधर इधर या इधर नहीं जाने दे। उस बबल्स को बिल्कुल इस टेक्निक से आप कंप्लीट, भले ही थोड़ा सा बाकी रह रहा है रहने दो। तो इससे क्या है, क्योंकि यही कारण है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है अपने आंसर्स को मिलाता है, की को मिलाता है, और जो मूल्यांकन करता है उसमें 2 4 5 नंबर उसके कम ही उसको नज़र आते हैं। उसके पीछे सीधा सीधा कारण आपके सामने है कि बबल्स के प्रति हम सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर उस डार्क को, बबल को जो है, डार्क को जो है उस बाउंड्री से, बबल की बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो प्रिय मित्रों, आज के इस डिस्कशन में एक बेटर माइंडसेट के साथ, क्योंकि देखो पढ़ना या पढ़ने का ड्यूरेशन ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमें 3 घंटे का समय मिला है, उस 3 घंटे के समय को हम कैसे पूरा कॉन्फिडेंट होकर इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 3 घंटे का जो कालखंड है, ग्रह नक्षत्र है, संयोग जो सुयोग है, इस में हम कैसे पैशंस के साथ हम इस युद्ध को जीतते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के माध्यम से। ज्ञान तो, नॉलेज तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमें बूस्ट करती है, जो निश्चित रूप से हमारी सफलता का सिग्नेचर है। धन्यवाद।